नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में मीन राशि पर राहु और केतु का अगले 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों के लिए 2023 से लेकर मई 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। जब भी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है, विशेष माना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। राहु और केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन होगा और एक ही स्थान में ये 1.5 वर्ष तक रहेंगे। इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर ज्यादा होता है, क्योंकि राहु और केतु एक समान गति करते हैं। ना ये कभी कम चलते हैं, ना कभी ज्यादा चलते हैं, और ना ही ये कभी मार्गी होते हैं। हमेशा वक्री गोचर करते हैं, जबकि अन्य ग्रह कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। यदि देखा जाए तो राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक समान फल देने का काम करते हैं। अब 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक मीन राशि वालों के लिए कैसा फल देने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। राहु केतु कलयुग के राजा माने जाते हैं और 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और लंबे समय तक रहता है। गुरु 1 वर्ष तक प्रभाव बना करके रखते हैं एक समान। वही शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो 2.5 वर्ष तक शनि का एक समान प्रभाव देखने को मिलता है। वही राहु केतु की यदि बात करें तो 1.5 वर्ष के बाद 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण से 18 महीने तक एक समान फल देखने को मिलते हैं। अब मीन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु अभी तक धन भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर 2023 तक धन भाव में ही गोचर करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, इसलिए विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। वही केतु की यदि बात करें तो अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। 30 अक्टूबर को ही ये आपके सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के भाव में जो है गोचर करेंगे और मई 2025 तक केतु आपके सप्तम भाव में और राहु आपकी राशि लगन भाव में गोचर करने वाले। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है, लेकिन यदि ये खराब हो तो राजा से रंक बनाने में भी इसको देरी नहीं लगती। जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, चाहे वो जुआ का हो, चाहे शराब का हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे कमीशन का हो, जो कम समय में बड़ा लाभ होता है वो राहु ही करवाता है। इन सभी 2 नंबर के कामों में राहु का प्रभाव होता है। अचानक किसी की किस्मत यदि पलटती है, भाग्य बदलता है, तो राहु ही कम समय में भाग्य बदलने का काम करता है। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कमीशन वाले काम करते हैं, और यदि राहु उनका अच्छा है तो जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो कम समय में, कम मेहनत में किस्मत को बदलने का काम करता है। तो राहु अभी तक आपके धन भाव में गोचर कर रहा था। धन भाव में वैसे तो राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अचानक बड़ा धन लाभ भी देने का काम करता है। और यदि अचानक बड़ा धन लाभ देगा तो उसके साथ साथ परेशानियां भी देने का काम करता है। और दूसरे भाव में कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करता है। धन खर्च खूब करवाता है, धन को बर्बाद करने का काम करता है। कटु वाणी का प्रयोग करके शत्रु भी पैदा करवाने का काम करता है। इसलिए द्वितीय भाव का राहु उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई बार द्वितीय भाव में राहु बड़ा धन भी देता है।
लेकिन धन के साथ साथ बड़ी बड़ी परेशानियां भी पैदा कर देता है। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि मीन राशि में राहु गोचर करेंगे, तो आप कैसा फल देने का काम करेंगे? अब राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, और अधिकतर यदि आप कोई बड़े कार्यों में डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें नुकसान करने का भी काम करेंगे। इसलिए मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं तो डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सोच विचार करना है, दूसरों का सलाह लेना है, नहीं तो स्थिति को यहां पर खराब करने का काम करेंगे। कई बार राहु जो है जब राशि में गोचर करते हैं तो बहुत सारे लाभ भी देने का काम करते हैं, जैसे अचानक राजनीति में सफलता दिलाने का काम, सरकार पक्ष से बड़ा लाभ देने का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना देते हैं। और राहु के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हो, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हो, यूट्यूब फेसबुक से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो जबरदस्त सफलता देने का काम भी करता है। अब लगन भाव में ये गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। वही इनकी पंचम दृष्टि की यदि बात करें तो पंचम भाव में पंचम दृष्टि से देखेंगे तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं जो है विघ्न पैदा करने का काम करेंगे, लेकिन प्रेम विवाह का योग बनाने का काम करेंगे। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में भी आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। कई बार लाभ भी देखने को मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु योग कारक है, शुभ स्थान में बैठा है, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट हम पंचम भाव से देखते हैं और राहु की यहां पर दृष्टि होने के कारण राहु बड़े लाभ भी दे सकता है। अचानक लॉटरी आपकी लग सकती है, अचानक बड़ा धन आपको मिल सकता है, लेकिन राहु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। वही राहु यदि आपके सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि से देखता है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेगा, लेकिन दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम करता है, आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम भी करता है यहां पर। लेकिन पार्टनरशिप में भी विवाद में स्थिति पैदा करने का काम करता है, गलत तरीके से धन प्राप्त करवाने का काम यहां पर राहु करता है। इसलिए आपको यहां पर सोच विचार करके काम करने की जरूरत है और दाम्पत्य जीवन में कंप्रोमाइज करके चलने की आपको जरूरत रहेगी। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, और भाग्य भाव में जब भी राहु गोचर करता है या भाग्य भाव को देखता है तो अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है, भाग्य को बदलने का काम करता है, और आय में वृद्धि करने का काम करता है, लाभ देता है, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। तो यही है कि राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है और कुंडली में भी, लग्न कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, तो ये बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़ा लाभ देखने को आपको मिलेगा। वही केतु सप्तम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन लाभ भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और 2 नंबर की कमाई करवाने का काम करेंगे। वही लगन भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करेंगे और डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वही ये नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि वैसे ही आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि नुकसान करने का काम करेंगे, धन हानि करने का काम करेंगे, मित्रों से अनबन भी करवाने का काम करेंगे और पैरों में थोड़ा दर्द भी देने का काम करेंगे, मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे। हालांकि शनि अपनी राशि स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाभ के भी मालिक है, आय के भी मालिक है। तो आय तो देंगे, लेकिन आय जिस प्रकार देंगे उस प्रकार खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए खर्चों पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो धन की बचत होगी और आपका समय भी बढ़िया रहेगा। वही गुरु 2024 तक, मई के महीने तक धन भाव में गोचर करेगा तो धन देने का काम करेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है, कहीं ना कहीं गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं 2024 तक। वही शनि भी आय के मालिक है तो आय देने का काम करेंगे, लेकिन ये खर्चा भी करवाएंगे, इसलिए धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और गुरु आपके कैरियर के मालिक है तो कैरियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम कर सकते हैं। वही जो है व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। व्यवसाय की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो कार्य जो आपके हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही विवाह के योग भी बनाने का काम करते हैं राहु। राहु भी जो है विवाह का योग बनाते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में ज्यादा सफलता देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो राहु और केतु जो है ये आपको लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना होगा। गुरु आपको लाभ देने वाले हैं और शनि लाभ भी देंगे और नुकसान भी करेंगे। दोनों ही काम करने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939